अचला पसार करके। किससे? दैव से। कौन दैव है इनका? इनका दैव कौन है? जैसे श्री लालजू महाराज, स्वामी जी महाराज एक पद में वर्णन करते हैं, जब लाडली जो मान धारण करती बहुत मनाते हैं, फिर कहते हैं कि तो फिर हमारा आपका न्याय दैव के आगे पड़ेगा। दैव जानते हो कौन है? निकुंज में ललिता जो दैव है, ललिता जो न्याय पर ललिता जू के आगे। कौन ललित? वहां किसी दैव का प्रयोग, वहां किसी दैव का प्रवेश नहीं। बोले हमारा आपका न्याय दैव के आगे पड़ेगा। प्रियालाल के विधान करने वाली विधाता कौन है? सखियां। ब्याहुला में आप पढ़ते होंगे, गाते हैं, कभी चिंतन किया? पूज देवी नेह की दो रति विनोद बिहारही, नेह की देवी तहां पुजाई। निकुंज में देवी पूजन हुआ ब्याहुला के बाद। कौन सी देवी? बोले नेह की देवी। तो कभी विचार किया कि कौन सा अवतार है नेह की देवी? कहाँ आई, कैसे आई? वहां निकुंज में निकुंजेश्वरी के गोरे चरणारविंद से बढ़ करके कौन सी नेह की देवी जिनकी पूजा हुई? हित सजनी जो। जैसे दैव श्री ललिता जो, ऐसे नेह की देवी निकुंज में हित सजनी जो। ये प्रियालाल गुरु की कृपा से ये चिंतन। नेह की देवी सखी कृपा कर दिए तो सर्वस्व आपके अधीन हो गया। आप इतना समझ लो। अगर सखी की सामर्थ्य पढ़नी तो गर्ग संहिता में पढ़ना। जब समस्त ब्रह्मांडों के नारायण, देवाधिदेव, ब्रह्मा ये सब पधारते हैं, कोई 1000 मुख वाला, कोई 1000 भुज वाला, नारायण स्वरूप एक सखी प्रकट होती है, कहती गोलोक बिहारी का आदेश, आप ऐसा, आप ऐसा, आप ऐसा। वहां लाइन खड़ी है ब्रह्मा की, वहां लाइन खड़ी है भगवान चतुर्भुज, अष्टभुज, सहस्त्रभुज, ऐसे भगवान विष्णु नारायण की अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी उपस्थित होते हैं। ये एक ब्रह्मांड का खेल है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा से परिचय, तुम किस ब्रह्मांड से आए हुए हो, किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो। जब वो वैभव जानोगे तो पता चलेगा कि सखी की सामर्थ्य कितने हैं। निकुंज विहारणी श्री श्यामा श्याम सखियों के अधीन है। प्रेम की मूर्ति सखियां, इनको प्रेम पोषती है, इनका आहार प्रेम है। और उस प्रेम का पोषण करने वाली सखियों के चरणारविंद की जिनको शरणागति मिल गई। अरे प्रभु के चरणारविंद जब ध्यान में ब्रह्म ऋषियों के झलक जाते हैं तो परमानंद की बाढ़ आ जाती है। वही मूर्तिमान बिहारी जी महाराज और बिहारी जी के हृदय का मूर्तिमान प्रेम बिहारिणी जी, और वो रात दिन उनके श्री अंग की सेवा, इससे बड़ा महासुख और क्या हो सकता है। एक रस एक प्राण एक दृष्टि हित ध्रुव, हेरी हेरी बढ़े चौप क्यों ना आघात है। युगल परस्पर जिस प्रेम में डूबे हुए हैं, तो लाल ललना मिल हियो शिरावत मुँह। सखियों का आहार है प्यारी जू का विहार, उसी का गायन करके, उसी का पान करके। तृपित न मानत नयन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बने न यह जो कृपा हरिवंश की। ये पान, नेत्रों से पान और वाणी से गान। ललिता ललित बजावती बीना, गुण गावती सोई जीवन जीजे। यही प्राण है हम सखियों का। लीला का गायन और लीला का दर्शन। अब दर्शन अपने बस की बात नहीं, ये तो रसिक सखी स्वरूपा गुरुदेव की कृपा कटाक्ष से जिस दिन करुणा दृष्टि से हमारी तरफ देख ले, उसी दिन पट हट जाएंगे त्रिगुणात्मिका माया के, और निकुंज की शोभा झलकने लगेगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री वृंदावन कुंज पुष्प सयने वृंदावनाधीश्वरी, संगा भंगुर काम रंग मधुरो वृंदावनैको दया। वृंदारण्य विचित्र पुष्प विलसन माला दिवेशोज्वल, श्री वृंदावन नागरो दिशतु में वृंदावने सद्रतिम।
अद्भुत रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छे लटक रहे हैं, हरित समान लताएं हैं, ये सब दिव्य हैं। किसी की कोई शाखा बड़ी छोटी ऐसा नहीं, अलग अलग कुंजों की शोभा है। और हरित ऐसी कांति है, दर्पण तेजोमयी कांति, जिसमें ध्रुवदास जी ने जो दर्शन किया वो वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछुना है। जो वृंदावन के लता के पत्ते की जो कांति प्रकट हो रही है, उसकी उपमा में कोई नहीं दे सकता। कहां से दें? ये तो पहले कह चुके कि वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, जो देवलोक के कल्प तरु हैं तो ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए, और वृंदावन की लताएं प्रेम वपु हैं, वो प्राकृतिक हैं, दिव्य होते हुए भी त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रची गई हैं, कल्प तरु पारिजात। लेकिन वृंदावन की लताएं माया से नहीं, ये प्रेम वपु हैं। एक एक लता जल से नहीं सींची जाती, वृंदावन की जो दिव्य वृंदावन की लता है वो प्यारी जू की प्रेम दृष्टि से सिंचन होती है। उनका पोषण प्यारी जू के स्पर्श से होता है। राधा करा वचित पल्लव वल्लरी के, प्यारी जू जब पुष्प चयन करते करते से दुलार करती है तो लताएं झंकृत हो जाती हैं। उनका जीवन संचार, उनकी जीवनी शक्ति प्यारी जू का स्पर्श है, उनका सिंचन प्यारी जू की करुणा दृष्टि से होता है। वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछुनाहि, कोटि कोटि बैकुंठ हो ते सम कहे न जाए। बड़ा एक गूढ़ विषय है, ऐसे कैसे कोई स्वीकार कर सकता है कि जिनके पत्ते की कांति के बराबर वैकुंठ भी नहीं है। क्यों? जो देख रहे हैं वो जान रहे हैं, वैकुंठ में वैभव ऐश्वर्य है, पर वृंदावन के पत्ते पत्ते में प्रियाजू का रूप विराजमान है। बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही नख सिख प्रिया जनावे। एक पत्ते की कांति दूसरे में, दूसरे में, तीसरे, संपूर्ण वृंदावन की कुंज की लता में आप देख सकते हैं प्रिया 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 प्रिया। इसलिए वैकुंठ भी समानता नहीं कर सकता। ऐसे विविध सौरभ का विस्तार करने वाले पुष्पों से युक्त कदम्ब का पुष्प है तो केवल कदम्ब की ही सौरभ नहीं आएगी, रुचि विशेष के लिए थोड़ी थोड़ी देर में वायु विविध सौरभ लेकर प्रवाहित हो रही, शीतल मंद सुगंध वायु भौरे गुंजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है राग रागिनियां मूर्तिमान होकर भौरों के रूप में। ऐसी कुंज के मध्य में लता भवन है, उस लता भवन के नीचे सुंदर श्री वृंदावन कुंज पुष्प शयने, वृंदावन के पुष्पों से सैया रची गई है। कई बार सत्संग में भी प्रार्थना की है, आप बाहर के 1 करोड़ पुष्प मंगा लें 1 करोड़ रुपए के, शोभा बढ़ेगी। प्रियालाल को उतना सुखद नहीं होगा जो वृंदावन के 2 हर श्रृंगार के पुष्प लेके चढ़ा दिए। श्री वृंदावन कुंज पुष्प, इसलिए दुर्भाग्य प्रकट होता चला जा रहा है कि वृंदावन की लताओं का छेदन किया गया, बहुत समय से छेदन किया जा रहा है और आगे लताएं ही नहीं। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष तो हम अपने सामने देखे हैं जिनके लिए सैकड़ों वर्ष सेवा करने पर ऐसे तैयार होंगे। दुर्भाग्य अर्थ की प्रधानता रखने वाले भाग्यहीन जनों ने जेसीबी लगाकर ऐसे खुदवा दिया और गिरवा कर रातों रात कटवा के हटा दिया। कौन विरोध करे? पैसे में सब हो रहा है, तो ये इसको सह पाना बड़ा कठिन होगा। ध्यान रखना, करोड़ों ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म ऋषियों की हत्या का जो दंड है वो माफ होने का उपाय तो है। कोटि विप्र बदल आ गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। पर वृंदावन की लता के काटने का उपाय वृंदावनेश्वरी ही बचावे तो बचावे, नहीं दूसरा कोई। एक डाल काटने का कोटि ब्राह्मणों की हत्या का दंड है, हरिराम व्यास जी ने कहा है। कोई समझ ही नहीं रहा, इतना अर्थ प्रधान बुद्धि होती चली जा रही, लताओं का महत्व नहीं। इतने इतने पुष्प, मौलश्री, बकुल जिसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, मौलश्री समझ, छोटे छोटे पुष्प,
इतने सुगंधित भीनी सुगंध, उनकी माला तैयार करके प्रियालाल को धारण कराई। बड़े बड़े वृक्ष, तमाल के वृक्ष जिनमें बैठ जाओ नीचे तो भजनानंद स्वयं प्रकट हो जाए, लता कोई लगा। इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि यदि एक गमले में हर श्रृंगार तैयार कर लोगे, 5 फूल होंगे तो 5 करोड़ के फूल बाहर से लाकर प्रियालाल को समर्पित करोगे तो वो मुस्कुराएंगे नहीं। वृंदावन के 5 फूल, भले वो आपको लग रहा हो कि क्या, प्रियालाल को बहुत पसंद है वृंदावन के फूल। धन्य है उनका जीवन जो पुष्प चयन करके प्रभु के श्रृंगार में समर्पित करते हैं, जो पुष्प वाटिका की रचना करके प्रियालाल को दुलार करते हैं। गृहस्थ जनों से प्रार्थना है कि यदि 100 गज जगह खरीदें तो 2-4 लताएं तो बेल लगा दो, 2-4 छोटी छोटी राय बेल लगा लो, मोगरा लगा दो, उनसे फूल हो अपने घर के ठाकुर जी को। कभी भाव बने 5 पुष्प ले जाकर बिहारी जी राधा वल्लभ जी की डेहरी पे चढ़ा दो, वो देख रहे हैं, वो सीधे उन्हीं के पास पहुंच रहा है। ऐसा ना सोचो कि श्रीअंग के श्रृंगार में नहीं आया तो उनको समर्पित नहीं, उनकी डेहरी पे चढ़ गया हो, स्वीकार कर रहे हैं। श्री वृंदावन, बहुत बड़ी महिमा है वृंदावन की पुष्प की, बहुत बड़ी महिमा है। एक देखो यहां का जो भजन है वो पद्मासन सिद्धासन वाला नहीं, ध्यान रखना। पूज्य पादुड़िया बाबा जी की बात सुन करके पंडित श्री रामकृष्ण बाबा ने यही कहा था कि बाबा हमें लगता है गंगा किनारे से आए हो। बोले हाँ, आए तो गंगा किनारे से है। तो बोले ये कृपा का देश है, ये कृपा का देश है वृंदावन। यहां जो सिद्धावस्था का चमत्कार दिखाने का प्रयास किए तो बाहर यहां दैन्य सेवक सेवा भाव, ध्यान रखना। यहां लाल जो भी छत्र चंवर नहीं लगाए, औरों की तो बात जाने दो। ये वो धाम है जो इसकी महिमा समझ जाओगे, निहाल हो जाओगे। एक पुष्प की कोई छोटी लता, 4 पुष्प केवल निकले उसमें, और वो अपने नाम सेवा में आप अर्पित किए। वो श्री जी की 4 पुष्प की सैया लगा दी, निहाल हो गए तुम। विश्वास करो, विश्वास कर लीजिए। यदि विरक्त हो तो तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह गया है, अपनी श्वास रूपी पुष्प को प्रियालाल को चढ़ाते रहो। कोई भी श्वास तुम्हारी खाली न जाए। अब तुम बाहरी अपने चिंतन को मत फैलाओ कि हम जमीन खरीदे, हम बगीचा लगावें, हम ऐसा करें। नहीं, अब हम अपनी श्वास, अपना जीवन अलग अलग मार्ग का स्वरूप है। अब हम अपने जीवन को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके सब कुछ भूलना चाहते हैं, केवल उनकी सेवा और उनका स्मरण, बस। यहां का जो रहस्य है वो सेवा है। इष्ट की सेवा में जिसकी रुचि पैदा हो गई वो निकुंज में पहुंच चुका, बस पर्दा हटना शेष रह गया। ध्यान रखना, बिल्कुल पहुंच चुका है। अगर आपको श्री जी की तनिक भी कहीं सेवा धाम की मिली, किसी कोने में सोनी लगा देते हैं, आप अहोभाग्य है, धन्य भाग है। ध्यान रखना, स्वयं हरिवंश महाप्रभु याचना करते हैं, मुझे वृंदावन की कुंज की सोहनी बना दो या सोहनी लगाने वाली बना दो। आज हम इतने देहाभिमानी हैं कि हम सोहनी लगाने में समझते हैं कि हमारी इज्जत घट जाएगी। अरे भाई, आचार्य चरण कह रहे हैं, मार्जनी श्याम, या तो सोहनी बना दो या अपने आंगन की सोहनी लगाने वाली, ये वृंदावन की। कल बड़ा सुख मिला जब किसी उपासक ने बताया कि पूज्य श्री टटिया स्थान के महाराज जी अपने कर कमल से ठाकुर जी, मोहिनी ठाकुर जो ललित मोहिनी ठाकुर विराजमान है, उनके सामने स्वयं सोहनी लगाते हैं। अच्छा लगा, हृदय चरणों में लौटा। हाँ, हमारे रस की यही उपासना की पद्धति है, धन्य भाव से। कितनी अनन्य निष्ठा, एक सीमा में बांध दिया। पूरे वृंदावन की तो बात जाने दो, उस घेरे के बाहर नहीं। क्या मन को मारने का आचार्यों ने स्थापन किया है। टटिया स्थान के घेरे से बाहर नहीं। जरा विचार करो विरक्त उपासक, वृंदावन सीमा के बाहर जाने की तो बात जाने दो, टटिया स्थान के घेरे से बाहर नहीं। जो वहां प्रधान सेवा पद में विराजमान है, जो आचार्य गद्दी पर विराजमान है, वो सेवा पद ही है। बिहारी बिहारी जी का सेवा पद है। हम अपने बड़ों से शिक्षा लेते हैं।
एक मन को सीमा में रोक पाना, आप कैसी बात करते हैं? एक सीमा, आप वृंदावन की निष्ठा लेके देखो, वो केवल वहीं की निष्ठा, तृतीय स्थान के बाहर नहीं जाना। और आज भी जो पूर्व आचार्यों से जो निर्माण हो गया ने, लताएं सुरक्षित, रज सुरक्षित, सेवा सुरक्षित। स्वामी जी ने आदेश किया है कि गौ और गौशूत्र से दुलार करो तो गौशाला है, लताओं से प्रेम करो तो लता है, और साधु सेवा साधु सेवा है, और ठाकुर सेवा ठाकुर। 4 सेवाएं विराजमान है आज भी, आचार्य परंपरा से चल रही तो चल। यही है अपने आचार्य गुरुजनों की जो रहनी है उसके अनुसार ये धाम है। और शब रज का पूरे शरीर पर अभिषेक, तभी बिहारिंजू से चित्त जुड़ पाता है। जब परिक्रमा लगाते थे तो स्वामी जी के परिकर के केलीमालजू का गान करते। कुछ दिनों बाद सुना कि निकुंज श्यामाजू की सेवा में हो गए। जहां छड़ी उठाई शुरू हो गया केलीमालजू, कंठस्थ थी के। ये यहां का भजन है। अपनी वाणियों को कंठस्थ कर लेना और रात दिन सेवा में लगे रहना, ये यहां की साधना है, यहां का साध्य है। यहां पद्मासन सिद्धासन साध्य नहीं, ध्यान रखना। यहां संख्या साध्य नहीं है। यहां वाणी से राधा वल्लभ श्री हरिवंश उच्चारण और मार्जनी पोछा लग रहा है, श्री जी के पात्र मार्जन कर रहे, उल्लसित होकर भोग बना रहे, श्री जी का श्रृंगार कर रहे, नाच रहे, गा रहे। यही हमें वहां करना है। जो वहां करना है वो यहां करना है। यहां वहां दो नहीं रह गए, एक ही है। जो हम कर रहे हैं अभी वही करना है। जिनके सेवा में है वही है, वही अभी है, वर्तमान में है। तभी वर्तमान में ही अपने चिदानंद भाव देह को उपासक प्राप्त हो जाता है, जब सेवा में रति हो जाती है। ये अपने वृंदावन वासियों के लिए प्रार्थना है। आप समझो यहां की ये साधना स्थली नहीं है, तपः स्थली उत्तराखंड, मोक्ष स्थली काशी, साधना स्थली और बहुत सी है। ये प्रेम भूमि है, ये स्वामी का महल है। यहां सेवकाई की जरूरत है। हमारे आचार्य सेवकाई पे रहे, हमारे गुरुदेव सेवकाई पे है, हम सब सेवक ही हैं। अहो भाग्य है कि हमें श्यामा श्याम की सेवक धर्म का सेवन करने का सौभाग्य मिला। इसी गर्व में हम न मोक्ष सुख को गिनते हैं, न किसी पद को गिनते हैं। हम श्यामाजू केवल अभिमानी, टेढ़े राहे मोहन रसियासो, बोले अटपट बानी। हमारे माई श्यामाजू को राज जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को शिरताज। साधन करते करते जीवन हो गया, थोड़ी चूक हुई, भ्रष्ट हो गए, गिर गया। यहां सेवा कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं। यहां परम पद और नरक को एक लाइन पे रख दिया। भगवत रसिक जी कहते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। क्या स्थिति है सेवा में। हित महाप्रभु कह रहे हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। समझो जरा वृंदावन रस को। ये सिद्ध भूमि है, साधन भूमि नहीं है, ये प्रेम भूमि है। पता नहीं कौन सा ऐसा लाडली जू ने गुण देखा या अवगुण देखा कि अब इसका उद्धार हमारी कृपा के बिना हो ही नहीं सकता, और उन्होंने घसीट लिया। अब हमारा जीवन बिका हुआ केवल सेवा के लिए है। सुमिरन और सेवा ये दो ही हमारा जीवन है। अंतर से सुमिरन करते जा रहे हैं, पद गुनगुनाते जा रहे हैं, बाहर से सेवा में रत हैं। सेवा के बिना जीवन यहां कोई महत्व नहीं। जब लालजू सेवा के लिए सखियों के चरण स्पर्श करके प्रार्थना करते हैं, मुझे वेणी गुंथन कर, मुझे चरण चापने को दे, आज मुझे अंजन आंजने को। अपने लोग क्या हैं? वो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, और वो याचना करते सेवा के लिए। इसलिए श्री वृंदावन कुंज पुष्प शयने वृंदावनाधीश्वरी। कैसा सुख मिलता है जब बिहारी जी के सामने जो डलियां लगती थी, रात्रि में जब लौटते थे तो वहां से पुष्प की भिक्षा मांगते थे। और जो पुष्प, कोई एक गुलाब का फूल, कोई 4 राय बेले से दे। कैसे तुम्हें बताएं, वो जब आके अपनी कुटिया में रात्रि में उनकी पंखुड़ी करके ऐसे सैया लगाते और विराजमान करके चरण चापते हुए शयन की भावना, तो बिना रोए कोई दिन नहीं जाता था। लाडली मुझ किंचन के पास आपको सुख देने के लिए कुछ नहीं है,
कैसे, कितना कृपा प्रसाद होता है जब अव्यवस्था से चित्त सेवा में जुड़ता है। अव्यवस्था से, व्यवस्था में तो गर्व होता है कि है ना 56 भोग लगा सकते हैं, और उस समय जब कुछ नहीं, श्रृंगार जैसे बना, कभी वस्त्र नहीं, पोशाक श्री जी की नहीं, कभी नहीं हुई, ऐसे ही छे एक कटोरी में ऐसे रज की जब मिश्री ऐसे रख के ना, और फिर जब ये भावना बनती भोग की क्या, तब असली भोग लगता आंसुओं से कि प्यारी जो मुझ गरीब किंचन के पास आपको भोग पवाने भोग लग गया। ये वृंदावन धाम है, सेवा प्रधान जीवन। जितना आपको सेवा मिलती जा रही, मतलब स्वामिनी जी स्वीकार करती जा रही है। आप ध्यान रखना, पूज्य उड़िया बाबा जी ने कहा है, भजन करना कठिन है, पर भजन हो सकता है, पर सेवा नहीं हो सकती। सेवा अत्यंत कठिन विषय है। सेवा से सेव्य को अधीन किया जाता है, भजन करने से फल मिलता है, लेकिन सेवा सेव्य को अधीन कर लेती है। अधीन, ये बहुत बड़ी बात है। श्री वृंदावन की कुंजों से पुष्प चयन करके सखियां नहीं, स्वयं लालजू भी कहते हैं, श्रीमद चतुराशी जी, बहुविध रंग मृदुल किशलयदल निर्मित पिय सखी सेज। पिय प्रियतम रंग बिरंगे सुंदर पुष्पों को पीतांबर में चयन करके लाते हैं। नवीन नवीन कोमल जो कोपले निकली हुई हैं उनको चयन करके लाते हैं। बहुविध रंग मृदुल किशलय दल निर्मित पिय सखी सेज। बहुविध, जैसे अशोक का नया कोमल पत्ता निकलता है तो अरुणता लिए हुए वो एकदम हरित कोमल उनकी शैया की रचना करते हैं। बहुविध रंग मृदुल किशलय दल निर्मित पिय सखी सेज। भाजन कनक विविध मधुपूरित धरे धरनी पर हेज। फिर तापर कुशल किशोर किशोरी करत हास परिहास। कभी सखियां सैया की रचना करती, कभी लालजू सैया की रचना, और कभी प्रियालाल, दोनों। नवल नागर किशोर मिली कुंज कोमल कमल दलन सिज्या रची। कभी दोनों खेल खेल में सैया की रचना करते, प्रिया प्रीतम। सखिया देख रही, मुस्कुरा रही। इनकी प्रवीणता, बड़ी प्रवीणता से नील कमल कैसे प्रियाजू कहां विराजमान कर रही, और स्वर्णिम कमल से लालजू कहां कहां विराजमान कर रहे। सखिया आनंद मगन हो रही। ये वृंदावन है। यहां का राग रंग जब हृदय में चढ़ेगा तो उन्मत्तता छा जाएगी। ये बड़ा आसो रस है, मादक रस है। इस रस में ही स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज डूबकर डुबोने आए हैं। वो डूबे हुए सखियां हैं, हमें डुबोने आए, बस डूब जाओ। इनकी अधीनता और परिचर्या, आचार्य अधीनता, सखियों की अधीनता और उनकी पद्धति के अनुसार परिचर्या। बाहर कोई नहीं जानता इस रस की पद्धति को। यहां वेद का भी प्रवेश नहीं है। वेद का प्रवेश तो प्रेम स्फुरण में ही निषेध हो जाता है। वेदान्नपि सन्न्यस्ति, देवर्षि नारद जी, वेदान्नपि सन्न्यस्ति, वहां वही सन्न्यस्ति हो जाता है। यहां तक कि त्रिगुणातीत अवस्था के लिए भगवान ने गीता जी में कह दिया, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवा अर्जुन। वेदातीत तो वहां बोल दिया। फिर ये निकुंज प्रेम, यहां वेद का शासन नहीं, यहां सहचरियों का। जो वो बोले, वो जिसे वेद नेति नेति कहता है, उसे सहचरी पत्रावली कर रही। जो रस नेति नेति श्रुति भाक्यो ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। जब वहां सहचरियों का प्रवेश, वहां सहचरियों का अधिकार, और वहीं सहचरियां हमें पहुंचाने के लिए घसीटा। हम क्या जाने इस रस को, अपने कौन जानता है इस रस को। अब हमको अनन्य हो जाना है। प्यारी जू प्यारे जू की सेवा मिले तो समझ लो कि पास बन गया है। ललचाना चाहिए सेवा के लिए, मांगना चाहिए सेवा प्यारी जू प्यारे जू से कि हमें सेवा चाहिए आपकी। बिना सेवा के हमारा जीवन ऐसे अधूरा जा रहा है। यहां तप का, यहां साधना का, यहां और किसी का उतना महत्व नहीं। ये महल है, यहां टहल का, कुंज महल की टहल सुख तो दंपति संपत्ति पाई है। अहो भाग्य यदि आप 5 मिनट चंवर लेकर ऐसे कर, अहो भाग्य यदि आप मोर पंख लेकर के श्री जी के, अहो भाग्य आप व्यजन कर रहे हैं,
आप पोछा लगा रहे हैं, आप भोग अमनिया कर रहे हैं, आप सजा रहे हैं, श्री जी का श्रृंगार कर रहे हैं, आप पोशाक संभाल रहे हैं, आप सिंहासन रचना कर रहे हैं, हो गया। आप वर्तमान में सखी हैं, आप आगे देख लीजिएगा, स्वरूप प्रकाशित होने में देर नहीं, उसकी चिंता आप ना करें। आप सेवा की चिंता करें। सेवा जो सही टाइम पर, ये विशेष ध्यान देने की बात, सेवा के समय का उल्लंघन ना होने पावे। सेवा में खास बात होती, मर्यादा होती। अगर हमारी श्री जी की सेवा का समय है कि इतने बजकर इतने मिनट में भोग लगना है, तो उतने बजकर उतने मिनट में ही भोग पधरा दिया जाएगा। प्रगट सेवा हमारी है, हम भावना में डूब सकते हैं। सेवा में एक क्षण का विलंब नहीं। सेवा हमारा जीवन है, हमारा आधार है। सेवा कैसे त्रुटि हो गई, सेवा में त्रुटि कैसे हो गई? नहीं नहीं, कभी नहीं, जीवन में नहीं। अगर हम लेट कर सकिल कर वहां तक पहुंच सकते हैं, तो हम ऐसे शरीर की अव्यवस्था में भी उनकी पत्रावली करना चाहेंगे, और पत्रावली करते ही प्राण छूट जाए, हम ऐसा ही चाहेंगे। सेवा से बढ़कर यहां का जो धर्म है, कैसी भी परिस्थिति में हो, सोचो आप, रोज राधा वल्लभ लाल की सेवा करके उत्थापन किया संध्या का, और मान सरोवर रोज पैदल महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो जाते, वहां मान लाडली की सेवा करके मानसिक सेवा पहुंचा, फिर आकर के राधा वल्लभ लाल जी का शयन भोग, शयन आरती। आचार्य स्वयं सेवा प्रधान, इसलिए उपासक सेवा पर पूरी दृष्टि। ये सेवा भूमि है, हम महल में रह रहे हैं, हमारी आराधना टहल है, सेवा है। ये जो नहीं समझते। एक पुष्प आपने वृंदावन की किसी लता से उतार कर श्री जी को चढ़ा दिया, इसके समान हजारों वर्ष की तपस्या नहीं, विश्वास मान लीजिए। क्योंकि तपस्या का एक फल होगा, और इसमें प्रिया जो मुस्कुरा देंगी, इसका क्या फल होगा? मेरी लाडली जो प्रसन्न हो गई, इसका क्या फल होगा? आप दर्पण दिखा रहे हैं श्री जी का, ऐसे श्री जी को ये जो पद आपको मिला दर्पण दिखाने का, जानते हो, इसके लिए लाल जो हाथ जोड़कर श्री जी को पान की बीड़ी पाया, एक उगार के लिए से भावना किए हुए खड़े हैं, पीक दानी लिए हुए। समझते हो, ये लाल जो प्रार्थना करते हैं, ये वृंदावन निज महल है, इसकी भावना को समझा जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, एकमात्र वृंदावन प्रेम रस उसी के हृदय में प्रकाशित होता है, जो श्यामा श्याम की सेवा वृंदारण्य विचित्र पुष्प विलसन मालादि वेशोज्वला। सुंदर सुंदर पुष्पों को गूंथ रही हैं, सुंदर सुंदर मणियों को गूंथ करके माला बना रहे, आभूषण बना रहे, श्रृंगार बना रहे। अहो भाग्य! जैसे देखते हैं कि सखियां ऐसे विराजमान हो जाती है, और विराजमान होकर के मणियों की माला, पुष्पों की माला, पोशाक की रचना। अहो भाग्य! धन्याति धन्य। सच्ची मानना, निहाल हो गया तुम्हारा जीवन, निहाल, तुम्हारे हाथ धन्य हो गए, तुम्हारा जन्म लेना धन्य हो गया, सार्थक हो गया तुम्हारा शरीर। ये किस काम का? प्रियालाल सेवा में ना लेते तो पता नहीं कौन कौन से पापाचरण ये करवाता मन इस शरीर से। आज धन्याति धन्य परम पावन महारानी जी की सेवा में हाथ लग रहे हैं, महारानी जी की सेवा में तन लग रहा है, वाणी लग रही है। जो विचित्र मालाओं की रचना, पोशाक की रचना, मणियों की माला की रचना करते हैं, वृंदावन विशुद्धा प्रीति प्रदान करता है उसे। विशुद्धा, किंचन मात्र कोई कामना नहीं, लोक पर लोक। अरे इन सखियों के हृदय में एक ही कामना रहती, प्रियालाल को सुख पहुंचाना, बस। अपने लाडले के सुख से बढ़कर के कोई सुख, अपनी तो स्मृति ही नहीं है। मैं प्रियालाल की सेवा कर रही हूं, ऐसी सिद्धावस्था नहीं होती। बस सेवा और सेव्य दो ही होते। मैं सेवा कर रही हूं, ये तो साधक की स्थिति होती है। जो परिपक्व सिद्धावस्था होती है, मैं सेवा कर, ये विस्मृत होता है। केवल सेव्य और सेवा दो की ही स्मृति रहती, सेवा और सेव्य, इसके अलावा नहीं।